मैं एक बार फिर से जेसीएम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस समय सबको सलाम कहती हूँ प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में। इससे पहले कि हम वचन में चले, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी आशीषों के स्रोत आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से एकत्र होकर आपके वचन को फैला सकें, आपके वचन के द्वारा एक दूसरे से बात कर सके। प्रभु मैं विनती करती हूँ इस समय जबकि ऑनलाइन के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी, मैं चाहती जो भी वचन यहाँ पर बोया जाता है वो हमारी ओर से ना हो परंतु पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में होकर प्रभु यीशु मसीह की ओर से वो वचन सब तक पहुंचे प्रभु, और बहुत आयत से फलवंत किया जाए मेरे पिता परमेश्वर। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हर एक प्रकार की रुकावट परेशानी को हमारे बीच में से दूर करें प्रभु, और होने दे प्रभु के बहुत आयत से हम केवल आपके वचनों को सुनने वाले नहीं परंतु अपने जीवन में उसको लागू करने वाले बन सकें प्रभु। जितने भी हमारे भाई और बहन इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जी जो वचनों को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं प्रभु, बहुत आयत से मैं चाहती हूँ उनके जीवनों में आप कार्य करें। उनको बहुत आयत से आपकी आशीषों के लिए विनती करती हूँ प्रभु के बहुत आयत से उन तक वो आशीषें पहुँचे प्रभु जिसके वो हकदार हैं। पिता परमेश्वर एक बार फिर से अपने पूरे जेसीएम टीम को, अपने पूरे इस सेशन को, इस कार्यक्रम को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ और विनती करती हूँ प्रभु जी हर एक बात पे अपनी आशीष, अपना नियंत्रण बना के रखे प्रभु। अनुग्रह दें ताकि हम ना बोलें परंतु आपकी आत्मा हमें से होकर बोलने वाला बने प्रभु। ये प्रार्थना विनती आपके प्यारे बेटे खुदावन यीशु नासरी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुन कबूल कर, आमीन। प्रियो, हम वचन में से पढ़ने के लिए निकालें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत से उसकी 10 आयत तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा है। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि कोई तुमसे पूछे यह क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार पर चौक के पास बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो। यीशु ने जैसा उनसे कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेत में से डालियां काट काट कर फैला दी, और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसन्ना। परमेश्वर के पाक वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। प्रियो, इस वाक्यांश में हमने हमेशा देखा है कि पर यीशु मसीह अपनी मृत्यु से पहले यरूशलेम में एक प्रवेश करते हैं और वो प्रवेश उनका होता है एक गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के। हमने हमेशा ही इस बात को पाम संडे वाले दिन ज़रूर याद किया है और हमेशा ही हम इसको पढ़ते हैं कि लोग खजूर की डालियां लेकर हाथों में और चिल्लाते हुए, क्या गाते हुए उसके पीछे और आगे चलते जाते थे और कहते रहते थे, होशन्ना, दाऊद के पुत्र को होशन्ना। जब हम ये वाला पूरा एक चैप्टर पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक कार्य सौंपा। इससे पहले कि वो यरूशलेम में प्रवेश करें, उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के उन्हें जो कार्य सौंपा वो कार्य था एक गधी के बच्चे को खोल कर लेकर आना। जब मैं इसको पढ़ रही थी तो मैंने इससे पहले कि मैं आगे के चैप्टर को पूरा पढ़ पाती, उस वक्त उसकी एक वर्स जो ये कहती है
कि उसे खोल के लाओ। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, उसे खोलने के लिए भेजा, और उसके आगे ये बात लिखी हुई है कि यदि कोई तुमसे पूछे कि ये क्यों करते हो, किसने तुमसे कहा है ऐसा करने के लिए, तो उनसे कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। हाँ प्रियो, पहली बात कि उसे खोल लाओ, और दूसरी बात कि प्रभु का इसको प्रयोजन है, प्रभु इसे प्रयोग करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो ये कार्य दिया कि गधी के बच्चे को खोला, हम जानते हैं कि कई प्रकार के काम हम गधी से लेते हैं। गधे पे अक्सर हम देखते हैं कि बोझ को लादा जाता है। गधा जो होता है वो एक बोझ ढोने के काम आने वाला जानवर है। हमने देखा है कि जैसे कहा जाता है कि गधी पे जब भी धोबी होता है तो धोबी कपड़े धोने के लिए अपनी पोटली उस पर रखता है, या उसके अलावा ईंटें या रेत, ये सब चीज़ें उस पर लाद के उसको बोझ ढोने के काम में लाया जाता है। इसी प्रकार से आज भी उसे एक काम करने के लिए लाया जा रहा है। यदि हम ये देखें कि जब हम पहाड़ों पे कभी घूमने गए होंगे तो हमने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पे भी घोड़े और खच्चर जो होते हैं, जो छोटे साइज के घोड़े होते हैं जिन्हें खच्चर कहा जाता है, उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। और उसका इस्तेमाल हम लोग देखते हैं कि लोग उस पे बैठकर पहाड़ों पे चढ़ते हैं। मैं भी जब पहाड़ पे गई थी, एक समय जब हम लोग शिमला गए थे, तो हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पे भी लोग जो हैं वो खच्चर पे बैठ के ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं वहाँ पर घोड़े। लेकिन वहाँ मैंने एक चीज़ और देखी जिसको देख के मेरा दिल बहुत दुखी हुआ, और वो बात ये थी कि जो उन घोड़ों के मालिक थे, जो जिनके अंडर में वो काम करवा रहे थे, उन लोगों को बैठा के ले जा रहे थे, तो वहाँ कुछ घोड़े ऐसे थे जो शायद चलना नहीं चाह रहे थे, जो आगे बढ़ना नहीं चाह रहे थे, और वहाँ पर उन घोड़ों के बच्चों यानी कि खच्चरों के साथ एक आदमी बहुत बुरी तरह से रस्सी का कोड़ा बनाकर उसको लगातार मार रहा था, उसके पैरों पे मारा जा रहा था, और वो बेचारा वो घोड़ा बहुत कष्ट उस समय झेल रहा था और बड़ी बुरी तरह से उसको मारा पीटा जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसे इस्तेमाल करने के लिए। उसको ये नहीं परवाह हो रही थी कि उसने भोजन किया है या नहीं किया है, या वो दर्द में है या तकलीफ में है, लेकिन उसका मालिक उसे मारे जा रहा था, लगातार मारे जा रहा था। हमने उसे रोकने की कोशिश करी मगर वो नहीं रुका। उसने कहा हम इसके साथ ऐसा नहीं करेंगे तो ये बिगड़ जाएगा, ये काम नहीं करेगा, ये आलसी हो जाएगा। लेकिन उस समय मेरा दिल बहुत दुखी हुआ, और उसको मारते हुए देख के मुझे यही हुआ कि कैसा निर्दयी इंसान है जो अपने लाभ के लिए, अपने इस्तेमाल करने के लिए इन बेचारे बेजुबान जानवरों को कोड़े लगा रहा है, मार रहा है, और बुरी तरह से मार रहा है ताकि वो इसको पैसा कमा के दे सके। तो ये बहुत अफसोस की बात है कि आज भी हमारे बीच में कई बेजुबान जानवरों को ऐसे मारा जाता है, पीटा जाता है, और कई बार अपने इस्तेमाल करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से आज हम इस वाक्यांश में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी इसका प्रयोग करना है, इस गधी के बच्चे का प्रयोग करना है। वो भी इस पे बैठ के चढ़ के इसके ऊपर जाना चाह रहे हैं, वे यरूशलेम में विजय प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो वो भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि वो इसका प्रयोग करें, हम यहाँ देखते हैं कि उन्होंने कहा अपने चेलों से कि वो बंधा हुआ है और तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा और उसे खोल लो। जी हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जब किसी को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले कार्य वो ये करते हैं कि उसके बंधनों को तोड़ते हैं, उसके बंधनों को खोलते हैं। कितनी अद्भुत बात है प्रियो कि लोग बांध के जानवरों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इस जगह पर सबसे पहले उस गधे के बंधन को खोला, उसे आजाद किया उन बंधनों में जिसमें वो पड़ा हुआ था। यीशु मसीह ने भी उस गधे के बच्चे को इस्तेमाल किया, और वो आज हमें और आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। और उन चेलों की मानंद हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम भी उस ऐसे लोगों को जो कि किसी न किसी बंधन में पड़े हैं, जो किसी न किसी बंधन में पाए जाते हैं, चाहे वो मोबाइल के एडिक्शन की बात कहें, या किसी नशे के बंधन की बात कहें, या बीमारी के बंधन की बात करें,
तो ऐसे किसी बंधन में जो पड़े हुए हैं उन लोगों को खोल के लाएं, ताकि वो यीशु के लिए इस्तेमाल किए जा सके, जो मसीह के लिए इस्तेमाल किए जा सके। आज यीशु अपने लाभ के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहता हमें। हम देखते हैं कि उन घोड़े और खच्चरों को इस्तेमाल किया जा रहा था कुछ पैसे कमाने के लिए। आज यीशु मसीह भी हमें और आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करने का तरीका कुछ और ही है। उनका इस्तेमाल करने का तरीका अगर हम देखें, वचन में आगे पढ़ें, तो वो भी हमें कुछ तो कारण है जो हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कैसे, उस कारण क्यों वो हमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, क्या उनका लाभ है। तो अगर हम देखें कि वो अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि हमारे ही लाभ के लिए वो हमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे, ये सवाल मेरे हृदय में आया कि वो हमारे लाभ के लिए क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे। इस गधी के बच्चे को अभी तक सिर्फ लोगों ने बंधे हुए पाया। कभी भी जो भी कोई आते जाते उसे देखता होगा तो वो अक्सर, क्योंकि वचन बताता है कि अब तक उस पर कोई भी नहीं चढ़ा था, वो गधी का बच्चा वो केवल बंधा हुआ चौक में खड़ा हुआ था। तो आते जाते लोग इस बात पे अक्सर ध्यान देते रहे होंगे कि ये कैसे इसको बांध रखा है, ये बेकार में ही बंधा हुआ है और ये इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो ये बात सिर्फ यीशु मसीह को लगी कि इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक मामूली सा गधा जिसे कुछ समय बाद सिर्फ बोझ ही उठाना था, वो एक मामूली गधा था, जैसे और लोग बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाते, हो सकता था ये गधा भी आज इसके बाद बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन इसका जीवन तब बदला जब यीशु मसीह की नजर इस पर पड़ी, इस पर हुई, तब इसके बंधन खोले गए और इसे आजाद किया गया और यीशु इसे प्रयोग करने लगे। इस पे चढ़े, यरूशलेम में प्रवेश किया। वे लोग जो यीशु का स्वागत कर रहे थे, हम देखते हैं कि जब ये इस गधी के बच्चे को इस्तेमाल करके इस पे चढ़कर अपनी यात्रा को शुरू करते हैं, यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, तो ये गधी का बच्चा जिस पे ये सवार थे वो भी साथ में प्रवेश कर रहा है। और लोग न केवल यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं, परंतु इस गधी के बच्चे को, जिसको आज तक सिर्फ बंधा हुआ चौक में खड़ा हुआ देखा है, उसका भी स्वागत कर रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है कि जब हम मसीह के साथ होते हैं, जब हम पे वो सवार होते हैं, जब हम उसके अधीन रहते हैं, तो लोगों के बीच में हमारा भी स्वागत किया जाता है, उस नाम के कारण जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उस यीशु मसीह के नाम के कारण, जिसकी वजह से आज हम इज्जत पाते हैं, जिसने हमारे सारे बंधनों को खोल के हमें आजाद किया और इस्तेमाल किया। हम कितना, सोचिए कि ये गधा जो कि कुछ नहीं कर पा रहा था, आज कितना गर्व महसूस कर रहा होगा इस बात के लिए कि आज मेरा स्वागत किया जा रहा है, आज मेरे मार्ग में कपड़े बिछाए जा रहे हैं, मैं उन कपड़ों के ऊपर से होके गुजर रहा हूँ, मेरे ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। आज उसके लिए रस्सी का कोड़ा नहीं इस्तेमाल किया जा रहा, आज उसके लिए खजूर की डालियां इस्तेमाल की जा रही हैं, और आज उसके लिए राहों में फूल बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ है। आज यीशु मसीह हमें और आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें आपसे कुछ लेना है, लेकिन इसलिए कि वो हमें और आपको प्यार करता है और वो चाहता है कि जिस जगह से हम गुजरें, जब यीशु मसीह हमारे साथ हो, तो उस जगह हमारी शोभा बढ़ जाए, हमारी एक तारीफ की जाए। जहां भी हम पहुंचे वहां लोग तालियों से स्वागत करें, वहां खुश होकर हमें अपनाएं, क्योंकि आज यीशु मसीह हमारे साथ है। उस गधी के बच्चे का आज अस्तित्व ही चेंज हो गया। आज तक उसे बोझा ढोने के काम में लाया जा रहा था, लेकिन आज उसे फूल बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ है। आज यीशु मसीह उन गधी के समान मनुष्य का प्रयोग करना चाहता है। आज उनके बंधन खोल के उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ बोझ उठाने के लिए नहीं, परंतु जो काम जो आज तक कभी किया नहीं गया, आज तक कोई उस गधे का आदर नहीं करा, जिसने उसकी पीठ पे हमेशा कोड़े बरसाए, आज उस गधी के ऊपर बैठकर यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि जिसके साथ मैं हूँ उसकी शोभा अपने आप बढ़ाई जाएगी, क्योंकि वो हमारा आदर करना चाहता है। वो हमें अपने स्वर्ग राज्य में एक आदर के साथ अपनाना चाहता है। लेकिन प्रभु आपको और मुझे ऊंचा उठाना चाहते हैं। वो हमें कोड़े नहीं पड़ने देना चाहते, वो हमें बंदरों में पड़े हुए देखना नहीं चाहते, लेकिन आज़ाद करके वो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसने अपने आप को बलिदान किया, उसने इस्तेमाल किया हमें, लेकिन उस इस्तेमाल में उसका बलिदान था, हमारा बलिदान नहीं था।
उसने हमें अपने आप को बलिदान किया। किसके लिए? अपने लिए। क्या अपने लिए वो ये कर रहा था? क्यों उसने ये सोचा कि मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ, मैं इसको अपने आप को भी बलिदान कर रहा हूँ। आज हम देखते हैं कि वो कोड़े जो उस गधी के लग रहे थे, जो उसे मारा जाता था, जो उस बोझ को लेके चल रही थी, आज वो उससे आजाद है। और उस बलिदान करने से आज हम और आप आजाद हुए, क्योंकि वो कोड़े यीशु मसीह ने अपनी पीठ पे खाए। जो बलिदान हमें और आपको देना चाहिए था वो आज उसने दिया। उसने ये चाहा कि हम और आप शोभायमान हों, हम और आप बढ़ाए जाएं, हम और आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए। उसने हमें इस्तेमाल किया। उसने हमें आज भी वो चाहता है कि हम उसके लिए इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन इस कारण नहीं कि वो हमसे कुछ चाहता है, लेकिन इस कारण कि वो हमसे असीम प्रेम करता है। वो प्रेम करता है और हमें आज़ादी देना चाहता है। वो हमें आज़ाद करना चाहता है उन बंधनों से जिसमें हम पड़े हैं, और वो हमें प्यार करता है और नहीं चाहता कि हम सिर्फ उस बोझ को ढोते जाएं जीवन भर, क्योंकि उसने क्रूस के बोझ को अपने ऊपर लाद लिया ताकि हम उस बोझ से छूट जाएं। उसने कोड़े खा लिए ताकि हमें वो पीड़ा ना सहनी पड़े। उसने अपना लहू बहाया, बलिदान किया। इस्तेमाल तो वो किया गया बोझ उठाने के लिए, कोड़े खाने के लिए, बलिदान करने के लिए, लेकिन हमें उसने आज़ाद किया। आज हमें और आपको उस गधी के मानन खुश होने की आवश्यकता है कि हम खुशी खुशी उस इस्तेमाल के लिए तैयार हो कि यीशु मसीह हमें और आपको इस्तेमाल करे। क्या ही अच्छा दिन होगा जब यीशु मसीह हमें आज़ाद करके इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो अपने प्यार को देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो आपको अपने स्नेह को देने के लिए इस्तेमाल करेंगे, आपकी शोभा बढ़ाने के लिए आपको और हमें इस्तेमाल करेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आज ये वचन हमारे हृदय में रखा। मैं चाहती हूँ कि हम और आप उन चेलों की मानंद बने, कि उन गधों को जो कि अभी बोझ में दबे हुए हैं, उन लोगों को जो बीमारी के, नशे के और किसी न किसी बंधन में जकड़े हुए हैं, उनको खोल कर यीशु के पास लाएं, यीशु के वचनों को उन्हें बताएं, ताकि वो आज़ादी को प्राप्त करें, ताकि वो उस जो उनको गड्ढे में डाला गया है, जो अब तक वो नहीं देख पा रहे हैं, उस आज़ादी को प्राप्त करें। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे, बहुत आयत से बरकत दे, कि ये वचन के द्वारा आप और हम बहुत आयत से प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाए। आमीन।